नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक्शन न्यूज। जिला निरीक्षण कार्यालय पर उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षा संघ के शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। इनकी मांग थी कि शिक्षकों के शोषण को रोका जाए और इनका रुका हुआ वेतन इन्हें दिया जाए। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। शोषण उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। शोषण उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। शोषण उत्पीड़न बंद करो। मेरठ के और सहारनपुर मंडल के करीब 65 शिक्षकों के जिनका अनुमोदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा था, उनको अनुमंता उनकी जारी नहीं की गई, उन्हें वेतन नहीं मिला। कुछ को मिला, उनका रोक दिया गया। कुछ को मिला था 1 वर्ष तक, उसके बाद में रोक दिया गया। और कुछ को बिल्कुल अनुमंता यहाँ से जारी नहीं हुई, तरह तरह की उन पर आपत्ति लगा दी गई। और उसी डिग्री से, उसी चीज़ से, जबकि पूरे प्रदेश में भुगतान हो रहा है, पहले भी हुई है, बाद में भी नियुक्तियाँ हो रही हैं उन्हीं डिग्रियों की जो है, और उसके बाद में उनके नहीं किए गए। और उसे टालने के लिए शासन को लिख दिया। 3 वर्ष बीतने के बाद शासन ने कोई जवाब नहीं दिया। जब डायरेक्टर से बात होती है तो वो कहते हैं ये कि ना हमने रोकने के आदेश दिए, ना हम खोलने के आदेश देंगे। एडी बेसिक ने रोका है, एडी बेसिक इस बात को जाने। हमने शासन को लिख दिया, एडी बेसिक ने हमें लिखा। हमारा इसमें कहीं बीच में कोई रोल नहीं है। हमारा कहना यह है कि जब ये अनुमोदन इस प्रदेश के कर्मचारी ने, जो अधिकारी था, जो उसका नुमाइंदा था इस जिले का, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उसे देखना चाहिए था अनुमोदन देते समय। 15-15, 20-20 वर्ष की इनकी सेवा हो गई। अब ये इस स्थिति में, इस पड़ाव पर आ गए, कहाँ जाएंगे ये? लेकिन कोई इस बात की नहीं। 11 तारीख से ये धरना क्रम से चल रहा है। और ये धरना तो अभी तो अनिश्चितकालीन में धरना ही है, 11 से चल रहा है। और परिस्थितियां बदलेंगी तो कृमिक अनशन और भूख हड़ताल में भी इसे परिवर्तित किया जाएगा, क्योंकि जब तक इसका निर्णय नहीं होगा, ये 65 व्यक्ति हैं, ये तो ये कहते हैं जब हम भूखे घर पे मर रहे हैं, हमारा परिवार मर रहा है, इससे तो हम यहीं मर जाएंगे तो ठीक है। लेकिन हमारा जीवन जिन्होंने बर्बाद किया, जिन अधिकारियों ने, जिन्होंने अनुमोदन हमें दिया, उनके खिलाफ क्या विभाग ने कार्रवाई की, डायरेक्टर ने की, शासन ने की? उन्हें भी तो सजा मिलनी चाहिए। पूरे प्रदेश के अंदर मिल रहा है इसी प्रकार से। इस मंडल में भी जो पुराने हैं 2006 से, उन्हें सबको मिल रहा है। 2006 के बाद में भी नियुक्तियां हो गई, उन्हें भी मिल रहा है। लेकिन इन पर तलवार लटका दी और आज तक इनका भुगतान का कोई आदेश ये नहीं कर पा रहे। ये उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ की तरफ से इनके समर्थन में बैनर लगाकर हम लोग पदाधिकारी बैठे हुए हैं जिले के, प्रदेश के। मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं सुरेश पाल सिंह। इसलिए बैठे हुए हैं कि इनकी न्यायोचित मांग है। उसी डिग्री से माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड में नियुक्त होकर आ रहे हैं, उन्हीं डिग्री से विशेष बीटीसी में जा रहे हैं, बीएड करे हुए, और सीपीएड और डीपीएड को भी इन्होंने कह दिया। लेकिन उसके बाद में भी इन्हें भुगतान नहीं हो पा रहा। ये नहीं पता, ये कहते हैं कि पहले अधिकारी ने लिख दिया। मैं क्या करूं? कुर्सी तो वो ही है, कुर्सी तो नहीं बदली। आज का प्रधानमंत्री ये कहने लगे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहने लगे हैं कि मैं नहीं थी कि ये कानून जब बना था, कानून है तो उसमें संशोधन करवाओ। हमारा तो ये निश्चित मत है। और इसीलिए ये सहारनपुर लोग और मेरठ मंडल के लोग, जिसमें बुलंदशहर के भी हैं, मुजफ्फरनगर के भी हैं, गौतम बुद्ध नगर के भी हैं, आपके बागपत के भी हैं, मेरठ के भी हैं, इन्होंने तो बिल्कुल शपथ खाकर इस बात को बैठे हुए हैं कि अंतिम क्षण तक ही हम यहाँ से जाएंगे। मंत्री जी से भी बात हुई है, वो भी अपने ढाक पर 3 बात बताते हैं। कोई निर्णय लेने को इस शिक्षा विभाग में कोई नहीं। शिक्षा विभाग का बिल्कुल चौपट सा एक सिस्टम बना दिया कि निर्णय लेने की शक्ति नहीं रही, डायरेक्टर नहीं ले रहा, एडी बेसिक नहीं ले रहा। जिसने रोका, जिस समय अनुदान पर सूची आए और अनुमंता जारी करने के लिए जो निर्देश आए, उन निर्देशों में भी स्पष्ट लिखा हुआ था कि जिसे अनुमोदन दिया गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के, उनके भुगतान किए जाएं। हम ये कहते हैं जिनका अनुमोदन उन्होंने दिया है उनका भुगतान करो। डिग्री देख लो, एमआर में जांच इन लोगों ने की है, हमने जांच नहीं करी। जांच करके कमेटियों ने भेजा, उसे ही इन्होंने, शासन ने पास करा, उसके बाद में वेतन का भुगतान नहीं है। हमारी मांग है ये, इसी बात पर हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं।
और इस भयंकर सर्दी में ये सहारनपुर के लोग, बुलंदशहर के लोग, मेरठ के तो नहीं, मुजफ्फरनगर के, बागपत के लोग, ये बहनें बैठी हुई हैं, सब रात्रि को यहीं केसरगंज में जो प्राथमिक शिक्षक संघ का कार्यालय है उसमें निवास करते हैं, यहीं अपना रोटी होटल पे खा रहे हैं। देखिए इनकी दुर्दशा देखिए, जहां टेम्परेचर दिन का 12 पॉइंट रहा हो, जहां रात्रि का टेम्परेचर 4 रहा हो, 2 रहा हो, उस स्थिति में यहाँ अपने इन्हीं चादरों में और इनमें कम्बल में पड़े हुए हैं बेचारे। अपना किसी प्रकार से हो सकता है, एडी बेस एक दिन मुझसे कह रहे थे कि कोई किसी की डेथ हो जाएगी, आप इसे उछालोगे। मैंने कहा मैं नहीं उछालूंगा, इसे मीडिया उछालेगा।